नमस्कार दोस्तों, मोनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का अध्याय 5 जो लंबाई एवं गति का मापन है उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नए नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। ये देखिए दर्जी का फीता है जिससे कि दर्जी शरीर को नाप के उसके नाप का कपड़ा बनाता है। कहता क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है। 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है। और ये आप देख ही रहे हैं स्केल है जिसको आप इंची बोलते हैं। इसमें दिया हुआ रहता है सेंटीमीटर में और इसमें दर्शाया हुआ है 1 से 15 सेंटीमीटर तक की दूरी, जो कि छोटा स्केल है। कहता दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। देखिए ये उनका मित्र है जो कि 5 आदमी है। दीपा के अलावा 4 मित्र उसका है। ये दीपा है, अनीस है, हरदीप है, पद्मा है, तस्नीम है। कहता हम कैसे मापते हैं, तो देखते हैं कि हम मापते कैसे हैं। कहता हरदीप कहता है मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। पहले तो घर सब में लोग हाथ से ही नाप लेते थे, तो एक्यूरेट उसमें मापन नहीं होता था। कहता क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की उंगली का भी उपयोग करते हैं। अनीस ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा। वह इसे बलिष्ठ हैंड स्पैन कहती है। हरदीप ने कहा अच्छा आओ हम अपने माँ को अंकित भी करते हैं। मापने के लिए बलिष्ठ का उपयोग, पंजा का उपयोग करके हरदीप ने कहा अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। देखिए पहले बित्ता से भी लोग नाप लेते थे। जब बच्चा में आप खेलते थे गुल्ली डंडा तो उसमें बित्ता से ही नाप के गुल्ली को नापा जाता था कि कितना बीत पे गुल्ली रखा हुआ है। उसी तरह आप उंगली का उपयोग कर सकते हैं। तालिका 5.1 मेज की लंबाई मापना। विद्यार्थी का नाप है बालिस्तों की संख्या। कहता अनीस 13 से थोड़ा अधिक, पद्मा 13, तस्नीम 13 से थोड़ा कम, दीपा 13 एवं 14 के बीच में, हरदीप 14। कहता पद्मा कहती है अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिष्ठों की संख्या, बलिष्ठ यानी कि हाथ को बोल रहा है, तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है।
तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिष्ठों की माप अलग अलग होना है। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बलिष्ठों एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न है। कथा दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त किया जाती है, एक तो संख्या और दूसरा मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बलिष्ठ के समान है तो 13 संख्या है और बलिष्ठ मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बलिष्ठ और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा किया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुली की चौड़ाई, बहु अंगुल, धनुष, योजना आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। कथा मानक मात्रक। कथा संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक m है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कहते हैं संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। 2 बड़े चिन्ह के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। मतलब 2 बराबर चिन्ह जो होता है उसके बीच में 1 सेंटीमीटर होता है। जैसा 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 सेंटीमीटर लंबाई को भाग को 10 बराबर भाग में बांटा गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर mm कहते हैं। देखिए सेंटीमीटर, सबसे पहले तो मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर
बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब फिर इसको तोड़ा गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। वही बात यहाँ कहा गया है। अतः इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मिलीमीटर बोलते हैं। लंबाई का वह सबसे छोटा मान, लंबाई का सबसे छोटा मान है मिलीमीटर। इसको लाइन कीजिए, जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग। 10वें भाग करने का मतलब 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए यहाँ स्केल दिया हुआ है, आप देखे होंगे 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच ये दोनों बराबर लाइन है, इसके बीच 10 लाइन होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच 10 लाइन होता है। कहता है 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना है, इस पे 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना है, इसमें 15 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच दर्शाया गया है। कहता है बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ये क्या है? ये छोटी मीटर है। अब देखिए यहाँ दर्शाया हुआ है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। कहता आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है। यहाँ 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको कीजिए, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। कहता मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न होंगे? बिल्कुल भिन्न नहीं होगा। इस बार तो मीटर का यूज कर रहे हैं, जो भी नापेगा वही मीटर से नापेगा, और मीटर एक सीमित मात्रा में क्या हुआ है नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के पैमाने को उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए। कहता लंबाई मापने की सही विधि। कहता किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। अरे लचीला रहेगा तब तो सागर घूमेगा। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमानों को रखने की सही विधि क्या है? कहता पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश साथ साथ रखिए, जैसे कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। देखिए, इसको नापने के लिए आप फीता को एकदम पैरेलल समानांतर में रखिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। देखिए एकदम सीधा रखा हुआ है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या है? कहता उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए।
देखिए पेंसिल की नोक, अगर हम पेंसिल को नाप रहे हैं तो इसकी लास्ट पॉइंट जो है, इसके लास्ट पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, जो कि इसकी लास्ट पॉइंट मेरी आँख का नज़र जो है, मेरा नज़र यहाँ पे होना चाहिए। तो अब पता चलेगा कितना हुआ, ये 13.5 सेंटीमीटर है। कहते यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर चित्र 5.6 का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर होगा। टूटे किनारे वाले पैमानों को मापने की सही विधि। देखिए टूटे पैमाने नापने के लिए दर्शाया हुआ है। टोटल हम 15 सेंटीमीटर का लिए हुए हैं, जबकि यहाँ पे टूटा हुआ है, तो टोटल में से हम घटा के उसको नाप सकते हैं। कहता दृष्टि बाधित विद्यार्थी लंबाई का माप कैसे करते हैं, मतलब जिसको सही से दिखाई नहीं देता है, वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस कर सकते हैं, जिन्हें छू के आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ चलो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। उसमें पेंसिल में एक रोलर स्केल आता है जिसमें कि पेंसिल उसमें नापने के लिए आपको हर एक जगह छेद किया हुआ होता है, जिससे आप अपना हाथ वहाँ पे सटाइएगा तो आपको अनुभव होगा कि हाँ इस बिंदु पे 1 सेंटीमीटर है, फिर अगले बिंदु पे जाइएगा 2 सेंटीमीटर। तो जिसको नहीं दिखता है वो ऐसा स्केल का यूज कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5.1 आइए मापन करें। कहता लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबर इरेजर। कहता मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। आप कोई वस्तु ले लीजिए, आप स्केल से उसको नापिए कि 12 सेंटीमीटर हुआ तो 12 सेंटीमीटर लिख देना है, या फिर कम है जितना सेंटीमीटर होगा आप वैसे, जैसे मान लीजिए कि हम पेन लिए, पेन ये 13.5 सेंटीमीटर है, इसको 13.5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। इसी तरह वस्तु को आप नाप सकते हैं। कहता लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। मात्रक लिखना ना भूलें कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में क्या है, यही बात कर रहा है। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई से करें। क्या आप मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। आप जब एक ही स्केल से दोनों आदमी नाप रहे हैं तो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो आप देखिए कि गलती कहाँ हुआ है, उस चीज़ को